एक ही दिन में दांत निकालकर इम्प्लांट भी किया जा सकता है? इसका आप जवाब दीजिए। एक ही दिन में दांत निकाल के इम्प्लांट लगाया जा सकता है सर। तो 15 दिन का काम मात्र आधे घंटे में, यही कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल सर। वीडियो के माध्यम से मेरे पास कोई पेशेंट डायरेक्ट आता है तो उसको 30% का डिस्काउंट रहेगा मेरे हॉस्पिटल। नमस्कार, आप एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर मयंक कौर। पिछले पॉडकास्ट में हमने देखा था कि किस प्रकार से इम्प्लांट किया जा सकता है, एक ही दिन में संभव है। उसके बाद कई कमेंट्स ये आए डॉक्टर साहब कि क्या एक ही दिन में दांत निकालकर इम्प्लांट भी किया जा सकता है? इसका आप जवाब दीजिए। सबसे पहले तो आपको नमस्कार सर। एक ही दिन में दांत निकाल के इम्प्लांट लगाया जा सकता है सर, उसको हम इमीडिएट इम्प्लांट बोलते हैं। आज ही दांत निकाल दिया और आज ही उसके अंदर इम्प्लांट लगा दिया। ये सर कई सालों से ही चलता आ रहा है, लेकिन हम इससे कुछ एडवांस ही करके दे रहे हैं। आज ही दांत निकाल दिया, आज ही इम्प्लांट लगा दिया और उसके ऊपर दांत भी आज ही लगा दिया, तो इसको बोलते हैं सर इमीडिएट इम्प्लांट लोडिंग। ठीक है, तो आज दांत खराब, जो भी उसके खराब दांत मुंह के अंदर था वो ताजा निकाला, उसी टाइम इम्प्लांट कर दिया और उसी टाइम शाम तक उसके ऊपर दांत लगा दिया। मतलब एक दिन में ही सारा काम पॉसिबल है सर। किसी प्रकार का दर्द, किसी प्रकार का कोई चीरफाड़? नहीं सर, दर्द का कोई इसमें सीन नहीं है। चीरफाड़ सर इसमें हो सकती है, इसमें फ्लैपलेस सर्जरी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसमें दांत हम साथ के साथ निकालते हैं, बट चीरफाड़ कोई बहुत ज्यादा वाली नहीं है। तो दर्शकों, जैसे कि जो कमेंट के माध्यम से हमें पूछा गया था, हमने डॉक्टर साहब से उसके बारे में जानकारी ली और डॉक्टर साहब ने बताया एक ही दिन में दांत निकालकर इम्प्लांट करना संभव है। जिस तकनीक का ये इस्तेमाल कर रहे हैं उस तकनीक से ये सब संभव है। अब हम चर्चा करेंगे आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक हमारा ये है, जब दांत दर्द होता है या दांतों की नसों के अंदर रेशा भर जाता है जिसकी वजह से दर्द होता है और दर्द असहनीय होता है, उसके इलाज के लिए आजकल जो पद्धति इस्तेमाल की जाती है उसे कहा जाता है आरसीटी। लेकिन ज्यादातर आरसीटी में 2-3 बार डॉक्टर के पास आना पड़ता है। डॉक्टर साहब, क्या ये सच है कि 2 से 3 बार डॉक्टर के पास आना पड़ता है आरसीटी करवाने के लिए? बिल्कुल सही कहा सर, मल्टीपल विजिट आरसीटी बोलते हैं इसको। आरसीटी के लिए आपको 2 बार 3 बार, इवन की 4 से 5 बार भी विजिट करना पड़ जाता है डॉक्टर के पास। तो जब ये प्रोसेस होता है तो इसमें किस तरीके से 4-5 दिन का ये प्रोसेस क्या होता है, क्यों इतना समय लगता है? सर इसका ना प्रॉपर प्रोटोकॉल होते हैं, आरसीटी के स्टेप होते हैं। पहली सीटिंग में, जैसे आरसीटी को सर हिंदी में बोलते हैं दांत की नसों का इलाज। ओके। और इसमें क्या करते हैं, पहली सीटिंग में दांत की नसों को निकाला जाता है। दूसरी सीटिंग में दांत की नसों को बड़ी अच्छे से सफाई करके और दांत की नसों के अंदर दवाई डाली जाती है। ठीक। और तीसरी सीटिंग में उन जो नसें हमने निकाली थी उसकी जगह पक्की नसें डाल देते हैं और ऊपर से पक्का मसाला भर देते हैं। ठीक है, लेकिन सर आजकल ये इसमें थोड़ा सा चेंज ये हो रखा है, अब सिंगल सीटिंग हो जाती है सर आरसीटी। मार्केट में सिंगल सीटिंग अवेलेबल है और अपने पास। यानी कि आप कह रहे हैं जो 4-5 दिन का काम है वो एक ही सीटिंग में, एक ही बार में हो जाता है? 4-5 दिन का नहीं सर, 4-5 सीटिंग का, और वो सीटिंग 2-2 3-3 दिन छोड़ के लगते हैं, यानी कि 15 दिन का काम सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे में अब पॉसिबल है सर। वो है सिंगल सीटिंग आरसीटी से। अब जो दांत निकालने का, नस निकालने का काम है, दवाई डालने का और उसको पक्का नस करने का, ये सारा काम सर सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स में हो जाएगा। तो आखिर ये पॉसिबल किस प्रकार से हुआ? जब पहले तकनीक इस्तेमाल कर रहे थे तो उसमें कोई नई तकनीक या क्या दवाइयां नई यूज की जा रही हैं या कुछ दर्द रहित कुछ इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, क्या किया जा रहा है इसमें? बिल्कुल सर, सही कह रहे हो सर, तकनीक के बिना तो कुछ भी पॉसिबल है ही नहीं। तकनीक ऐसी है सर, पहले क्या होता था कि आरसीटी कैसे करते थे, हैंड फाइल आती थी, आपको हाथ के साथ सिर्फ दांत की नसों की सफाइयां करनी पड़ती थी। उसके बाद क्या इसमें चेंजेस आया सर कि रोटरी मोटर का यूज होने लग गया, जिसको एंडो मोटर बोलते हैं। अब हाथ के साथ सर पतली पतली फाइल्स के साथ नसों को साफ करते हैं। एंडो मोटर आने के बाद थोड़ी सी उससे मोटी फाइल्स के साथ नसों को साफ करना इजी हो गया और मशीन से हम ज्यादा काम कर सकते हैं। अगर हम एक हाथ से और उंगलियों से काम कर रहे हैं, उनको सारा दिन हम कैसे यूज करेंगे, और मशीन्स को हम कंटिन्यू यूज कर सकते हैं। और मशीन्स ऐसा नहीं है सर, प्रॉपर देख के बनाई जाती है कि उसका क्या फायदा क्या नुकसान है। तो जैसे आजकल एंडो मोटर यूज करते हैं सर, एंडो मोटर यूज करने से
दांत की नसों की बड़ी अच्छे से सफाई होती है और पहले से ज़्यादा अच्छे से सफाई हो जाती है। इसकी वजह से सर जो उसका इन्फेक्शन है, जल्दी निकालने में हेल्प होता है, ज़्यादा अच्छे से नसें साफ होती है, तो सिंगल सीटिंग आरसीटी करना पॉसिबल हो गया। जैसे कि इन्फेक्शन की आपने बात की, इन्फेक्शन के बाद जैसे कोई इलाज चला है, इन्फेक्शन कहीं न कहीं कोई 1-2% अगर रह जाए, तो क्या ये संभावना है? सर इन्फेक्शन में आइडियली तो ये बोलते हैं जो हमें बुक्स सिखाती है कि इन्फेक्शन के अंदर सिंगल सीटिंग आरसीटी नहीं करना चाहिए, लेकिन मॉडर्न डेंटिस्ट्री ये सिखाती है सर अगर हल्का फुल्का इन्फेक्शन दांत के अंदर है तो भी आप सिंगल सीटिंग आरसीटी बड़े आराम से कर सकते हो, जिसमें पेशेंट को 2 से 3 दिन की दवाइयाँ खानी होती है। अगर कोई इन्फेक्शन दांत के अंदर नहीं है, सिर्फ दांत की नसों तक कीड़ा पहुंच चुका है जिसको कहते हैं कि पल्प तक कैरीज चली गई, उसमें पेशेंट को एक सिंगल टाइम दवाई खाने की ज़रूरत भी नहीं होती और उसकी आरसीटी भी कंप्लीट हो जाती है। तो जब आरसीटी की नौबत आप क्या मानते हैं कब आती है? कब आरसीटी करवानी चाहिए? क्या नॉर्मल दाँत के दर्द में भी, या ज़्यादा अगर दाँत का दर्द हो रहा हो, या अगर नीचे जैसे आपने इन्फेक्शन बताया जड़ में, उस परिस्थिति में करवानी चाहिए? सर बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, आरसीटी कब और क्यों करवानी चाहिए? सर अपना दांत 3 लेयर से बना हुआ होता है, सबसे ऊपर होती है इनेमल, सेकंड लेयर होती है डेंटिन और थर्ड लेयर होती है पल्प, जिसको हम दांत की नस बोलते हैं। अगर केरीज यानी कि दांत में लगा हुआ कीड़ा सिर्फ पहली परत तक है, तो हम दांत को सिर्फ खोद के उसको भर देते हैं, ठीक, उसके अंदर कैविटी बनाई और उसके अंदर हमने परमानेंट फिलिंग कर दी। जब वो केरीज दांत की सेकंड लेयर तक पहुंच जाती है, तब हमें दांत में थोड़ी सी सेंसिटिविटी फील होती है और उस टाइम भी लेकिन परमानेंट फिलिंग से काम चल सकता है, आरसीटी की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब तब तक भी पेशेंट अगर इग्नोर करता है अपने दर्द को, अपनी हल्की फुल्की सेंसिटिविटी को, तब वो क्या होता है केरीज यानी कि कीड़ा वो दांत की तीसरी परत में पहुंच जाता है यानी कि पल्प तक, तो फिर हमारे पास आरसीटी के अलावा कोई चांस नहीं रहता। अगर किसी के पेशेंट को, किसी भी इंसान को अपने मुंह के अंदर अपने दांतों में ब्लैकनेस दिख रही है, तो तुरंत तभी की तभी हमें भरवानी चाहिए। अगर उसको उस टाइम पे ब्लैकनेस इग्नोर कर देता है, सेंसिटिविटी को इग्नोर कर देता है, तब वो दांत 100% आरसीटी पे चला जाता है सर। और दांत की नस तक एक बार कीड़ा चला गया, आरसीटी के अलावा और कोई प्रोसीजर नहीं है, फिर हम उसको ठीक कर दें। तो आरसीटी के बाद कोई खाने का परहेज कितने दिन का रखना पड़ता है? सर आरसीटी के हम मान के चलो एक साइड के एक दांत की अगर आरसीटी करते हैं, तो अगर सिंगल सीटिंग हम आरसीटी करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ पेशेंट को 2 दिन उस साइड से कुछ ज्यादा सी हार्ड चीजें नहीं खानी होती। थर्ड डे से अपनी वो नॉर्मल हर चीज वहां से खा सकता है बड़े आराम से। तो 15 दिन का काम मात्र आधे घंटे में, यही कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल सर। और इसके साथ साथ सर मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ, सिर्फ एंडोमीटर से ये चीज पॉसिबल नहीं है, उसके साथ बहुत सारी नॉलेज भी लगती है और बहुत सारे मॉडर्न इक्विपमेंट भी लगते हैं। जैसे एंडोमीटर हो गया, पहले क्या होते थे सर, हम सारा दिन अगर पेशेंट करते हैं तो आंखें दर्द करने लग जाती हैं। आजकल क्या होता है सर, माइक्रोस्कोप से आरसीटी करते हैं। माइक्रोस्कोप से आरसीटी का ये फायदा रहता है सर, जो हमें बहुत बार नंगी आंखों से दांत के अंदर नहीं देखने को मिलता। हमें बहुत बार सर, जैसे किसी किसी दांत में ना 3 नसें होती हैं, ऐसे आइडल दांत में किसी किसी में 4 नस हो जाती हैं, 5 नस हो जाती हैं, तो वो हमें माइक्रोस्कोप से दिखता है सर। ठीक है, वो चीज भी हमें बड़ी हेल्प करती है एक सक्सेसफुल आरसीटी के पीछे। एक एंडोमोटर हेल्प करती है सर आरसीटी के पीछे। आइसोलेशन, हम रबर डैम लगा के सर आरसीटी करते हैं, वो चीज बड़ी अच्छी रहती है सर एक आरसीटी को सक्सेसफुल करने के लिए। मतलब बहुत सारी चीजों के साथ सर ये चीजें पॉसिबल हो पाई है कि एक ही बार में, वो भी 30 मिनट में हम एक दांत की आरसीटी कर सकते हैं। तो दर्शकों, जैसा कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पता लग गया होगा, 10 से 15 दिन का जो काम है वो अत्याधुनिक मशीनों की वजह से और अनुभव की वजह से केवल आधे घंटे में पॉसिबल है। यानी कि दांत के दर्द से छुटकारा मिल सकता है आधे घंटे में। आपको कोई दवाइयाँ ज़्यादा नहीं खानी है, और ये सब सुविधाएं जो है वो अवेलेबल है हिसार के गॉड डेंटल क्लिनिक पर, आईटीआई चौक के पास, गुरुद्वारा जो मॉडल टाउन के अंदर है उसके पास में गॉड डेंटल क्लिनिक है, और डॉक्टर मयंक कौड़ अपनी सेवाएं वहां देते हैं। तो अगर आप संपर्क करना चाहते हैं या किसी प्रकार की कोई अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, अंत में मैं यही पूछना चाहूंगा, अगर हमारी वीडियो देख के आपके पास कोई आता है तो आप उनके लिए क्या खास करेंगे? सर वैसे तो मेरे लिए ना, अगर मैं कहूँ, मेरे लिए मेरा हर पेशेंट खास होता है सर, लेकिन पेशेंट अपने आप को खास तब समझता है जब उसको डिस्काउंट मिल जाता है। बिल्कुल। ये कड़वा सत्य है सर। अगर आपकी वीडियो के माध्यम से मेरे पास कोई पेशेंट डायरेक्ट आता है
तो उसको 30% का डिस्काउंट रहेगा मेरे हॉस्पिटल की तरफ से। तो दर्शकों, जो नीचे नंबर फ्लैश कर रहा है उस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, आरसीटी के लिए अपॉइंटमेंट बुक कीजिए और अपने दांत के दर्द से छुटकारा पाइए। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।